हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो क्लिक कर चुके हैं तो वीडियो पूरा देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो में आप लॉकडाउन की कुछ ऐसी भयानक सच बातें जानोगे जो शायद आपने और कहीं नहीं जाने होंगे। आपको तो भली भांति पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते भारत और कई अन्य देशों में लॉकडाउन की गई है, जो अभी भी जारी है। और जब तक इसका संक्रमण थम नहीं जाती तब तक शायद ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और अधिकतर लोग यह समझ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है और हो रही है। तो चलिए इसी के बारे में गहराई से समझते हैं कि आखिर लॉकडाउन के वजह से कितना भारी नुकसान हुआ है, और फिर जानेंगे कि लॉकडाउन की वजह से कितना भयानक फायदे हुआ है जो कभी भी शायद संभव नहीं था। नंबर 1, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन की वजह से भारतीय इकोनॉमी को हर दिन 4.5 बिलियन डॉलर की भारी नुकसान हो रही है। नंबर 2, मजदूरों के लिए जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जो लोग एक दिन काम करते हैं और उसी पैसे से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, और उन मजदूरों की तो और हालत खराब हो गई है जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बहुत लोगों की इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्ग, साथ में वे लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यह वाकई में दुखद है, और साथ में बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है जो एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ नुकसान जो लॉकडाउन की वजह से हुई है और अभी भी हो रही है। दोस्तों, लॉकडाउन से होने वाले फायदों के बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में घंटी को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली इससे भी गजब और अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट वाला वीडियो होगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं लॉकडाउन की फायदे के बारे में। नंबर 1, लॉकडाउन के कारण अत्यधिक गाड़ियों से निकलने वाले धुएं बंद है, फैक्ट्रियां से निकलने वाले धुआं और भारी मात्रा में कचरा निकलना बंद है, जिसका साफ असर हवा और हमारे इन्वायरमेंट पर दिख रहा है। हवा पूरी तरह साफ हो गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में इतना साफ आसमान आपको बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, पर इस वक्त रात में आप आसमान में टिमटिमाते तारों को साफ साफ देख सकते हैं और गिनने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आप बचपन में किया करते थे। नंबर 2, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा पर्यावरण इतना साफ हो गया है कि जालंधर शहर से कभी नहीं दिखने वाला हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं स्पष्ट दिखाई देने लगा है। नंबर 3, आप यह जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि जिस हवा को साफ रखने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्मॉग टावर लगाने पड़े, वही हवा इस वक्त बिना किसी खास मेहनत और बिल्कुल फ्री में साफ सुथरा हो चुकी है। नंबर 4, लॉकडाउन की वजह से देश में यातायात पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कों पर जरूरी गाड़ियों के अलावा सभी की आवाजाही बंद हो गई है, जिसके बाद रोड एक्सीडेंट के मामले पूरी तरह से नगण्य हो गई है। वही आम दिनों में जहां रोजाना सैकड़ों रोड एक्सीडेंट होती थी और इनमें से कईयों को मौत भी हो जाती थी। आपके जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि बड़े बड़े शमशान घाटों पर आने वाले शवों की संख्या में भयंकर गिरावट आई है, जो सभी के लिए खुशी की बात है। नंबर 5, मुझसे बेहतर और अच्छे जानकारी के साथ आपको तो पता है कि लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना बंद हो चुका है। सिर्फ जरूरी सामानों के लिए ही बाहर निकलने दिया जा रहा है। पहले जहां आपको चेन स्नैचिंग, लूटपाट, मारपीट, गैंगवार, रेप, हत्या जैसी तमाम घटनाएं रोजाना सुनने को मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन घटनाओं में भारी कमी आई है। आपने अगर गौर किए होंगे तो जरूर पता चल गया होगा कि पहले आए दिन आपको
इससे जुड़ी खबरें टीवी, अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसके बारे में आपको शायद ही कोई खबर मिली हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो लॉकडाउन के दौरान क्राइम रेट न के बराबर हो गई है। नंबर 6, एक आम दिन में आपको गली चौराहे या शहरों के हर डॉक्टर के पास मरीजों की काफी भीड़ दिखती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद मरीजों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीट फूड, चाट, समोसे दुकानें बंद हो रखी है। घर से बाहर न निकलने की वजह से लोगों का फास्ट फूड, जंक फूड खाना बंद हो गया है। अब लोग घरों में है और जो भी खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं और शुद्ध खा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द या गैस बनने जैसी प्रॉब्लम्स से उनको राहत मिल गई है। नजला, खांसी जैसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी लोग घरेलू नुस्खे का सहारा ले रहे हैं और हर छोटी समस्याओं के लिए भी डॉक्टर के पास भागने वाले भी आज शांति से घरों में बैठे हैं। नंबर 7, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद है तो उनसे निकलने वाले वेस्टेज यानी कचरे भी इस समय नदियों में नहीं जा रहे हैं और लोगों का नदियों के किनारे आना जाना भी बंद है, जिसकी वजह से प्लास्टिक व अन्य कचरों में भारी कमी आई है। और शायद आपको याद होगा कि पीएम मोदी जी ने गंगा के लिए एक अलग से सफाई के लिए हजारों करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद सवाल यही था कि गंगा साफ क्यों नहीं है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद नदियों का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो गया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी। गंगा नदी के सफाई के लिए जो काम पीएम मोदी जी का एक अलग मंत्रालय और हजारों करोड़ का बजट नहीं कर पाया, उसे कुछ दिनों में लॉकडाउन ने कर दिखाया और देशों की हर नदियों का यही हाल है। सब पहले की तुलना में ज्यादा साफ और स्वच्छ हो गई है। नंबर 8, लॉकडाउन में जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ बंद है। निश्चित तौर पर कई सारे लोगों की आमदनी भी इसके साथ बंद हो गई है, लेकिन अगर इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखा जाए तो लोगों का खर्चा बहुत कम हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास के लोगों को हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान में मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क जैसी सेवाएं बंद हो गई है, जिससे लोगों का पैसा बच रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इन सर्विस के बंद होने से लोगों की जिंदगी रुक गई है, वे आराम से जी रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें अभी मुहैया हो रही है। कुल मिलाकर ये चीजें इंसान की लाइफ में एक्स्ट्रा के तौर पर है, जिनके बंद होने से जिंदगी पर कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा। इससे बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो फालतू की चीजें पर होने वाली खर्चा है वो बंद हो गई है और काफी पैसे की बचत हो रही है। नंबर 9, जो लोग अपने घरों पर परिवार के साथ है, उन्हें लॉकडाउन से पहले अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, वही आज लॉकडाउन के वजह से अब वह परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं। नंबर 10, आम दिनों में काम और अन्य परेशानियों के चलते लोग अपने आसपास के बाकी लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे और अभी जब एक तरह से लगभग सभी लोग फ्री है तो उन्हें अपने आसपास मौजूद लोगों की समस्याएं भी दिख रही है। अच्छी बात तो ये है कि लोग न केवल इन समस्याओं को देख रहे हैं बल्कि आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भूखा न सोने पाए। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि लोगों में मदद करने की इच्छा तो पहले से है, लेकिन वक्त की कमी रहती है जो अभी लॉकडाउन की वजह से अपनी इच्छा को जाहिर करने का सभी को मौका मिला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में खुलकर शेयर करें ताकि वे लोग भी जान सके वाकई में लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है या फायदा।